जय हिंद दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल वर्दी विद प्रेम में आपका स्वागत है। अगर होम गार्ड में आपका 45 से 50 क्वेश्चन या 55 क्वेश्चन तक बन रहा है तो आपके लिए वीडियो बहुत खास है। जैसा कि हवाई बना पड़ा है कि 60 प्लस वाले कितने बंदे हैं उनके बारे में बात करेंगे, और जो 60 प्लस वाले हैं वो इस नौकरी को ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। जो 8 से 10 हज़ार पद खाली रह जाएंगे वो कैसे रह जाएंगे, और 60-70 वाले कैसे होंगे बाहर, उनके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो कट ऑफ है वो कम रहेगी। कैसे कम रहेगी? जैसा कि मैंने कई सारे एग्जांपल भी दे दिए थे। जैसा कि बीपीओ का था, पेपर हार्ड रहा था तो कम गई थी कट ऑफ। कल परसों एक रिजल्ट और आया 182 पद थे, उसमें भी पेपर हार्ड था तो कट ऑफ कम गई थी। तो क्या लगता है आपको कि 41,000 जो प्लस वैकेंसी है और वो भी होम गार्ड की है, इसमें कट ऑफ क्या इतना जा सकता है? जिस तरह का पेपर था, अगर मान लो क्या यही पेपर यूपी कांस्टेबल का आता और निखर जीके होता, मतलब 100 क्वेश्चन का 100 अगर जीके होता और यही 41,000 वैकेंसी यूपी कांस्टेबल की होती तो सेम यही पेपर रहता, तो कट ऑफ क्या इतना जाता? तब भी कट ऑफ ज़्यादा में ज़्यादा 55 से 60 तक जाता, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं जाता। बाकी की देखते होगे 70% पर फाइनल का सिलेक्शन हो जाता है। और वो 70% में होता क्या है? उसमें मैथ होता है जो कि 100% लोग कर सकते हैं, रीजनिंग होता है जो 90-95-100% तक कर देते हैं, हिंदी होता है जो 90%-95% लोग स्कोर करते हैं, और जीके का होता है, उसमें जीके का होता है। बाकी जीके देखना कि लोग 50% भी उसमें से मुश्किल से सिलेक्शन वाले कितने भी बंदे पूछना, अगर आपके अगल बगल जो भी बंदे होंगे इस तरह से हमेशा पेपर यूपी कांस्टेबल का हल्का आया जीके का, तो उनसे पूछना क्या वो जीके 50 से 60% का कर पाए कभी, ये मालूम करना। आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि कट ऑफ कम जाएगी नहीं जाएगी। क्या है, कट ऑफ लोगों का मतलब माइंड सेट ऐसा हो रखा है ना कि एक 60 नंबर और 70 नंबर का एक ऐसा वो बना दिया कि कोई भी एग्जाम हो, चाहे हल्का आए चाहे भारी आए, चाहे कम वैकेंसी हो चाहे ज़्यादा वैकेंसी हो, चाहे पोस्ट किसी लेवल की हो, उनको बस वही है 60-70 कट ऑफ जाएगा। एक माइंड सेट जो 60-70 पर रखा हुआ है ना। और कुछ बंदे हैं, मानता हूँ 60 प्लस वाले बंदे, मेरे पास जो कमेंट आए 10 से 12 बंदों के 60 प्लस नंबर कमेंट आए, वो 60 प्लस नंबर वालों में 10 से 12 बंदों में 2-3 बंदे ऐसे हैं जिनका एज आउट ऑफ एज हो चुका था, और बाकी की 7-8 बंदे ऐसे हैं जिनका 140 प्लस एसआई में स्कोर है। तो उसमें एक का 61 बना है, एक का 66 बना है, एक का 63 बना है, एक का 70 बना है, एक का 60 बना है, और एक उसमें 58 तक भी आया है। जो 140 प्लस एसआई वाले हैं तो वो किसी हाल में भी इधर नहीं आने वाले। अगर एसआई में हो जाएगा, अगर 1% नहीं भी होता है तो उनका हो जाएगा कांस्टेबल में, तो वो उधर चले जाएंगे। तो 60 प्लस वालों का तो आप मान के चलो कि एक भी बंदा ज्वाइन करने नहीं आएगा। अब जो बात आ गई 50 से 60 के बीच वाली, जो ज़्यादातर सेलेक्ट होने वाले और नौकरी करने वाले बंदे होंगे वो 50 से 60 के बीच वाले ज़्यादा होंगे, 55 तक मान सकते हो। क्योंकि जो 60 के आसपास वाला 55 प्लस वाला बंदा है उसके लिए एसएससी जीडी है, ग्रुप डी है, कल भी बताया था मैंने। बहुत सारे एग्जाम ऐसे हैं जिसमें उसके पास मौके हैं, वो तब तक सेलेक्ट हो जाएगा। आपको इतनी टेंशन लेनी नहीं। आपके 50 के आसपास मैंने बताया, अगर हैं तो रनिंग करते रहो। और इसमें एक बड़ा जो सामने आएगा कि जो रनिंग होगी तो देखना रनिंग में बहुत ज़्यादा बाहर होती है, क्योंकि ज़्यादा एज वाले बंदे हैं। इसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ कि रनिंग में भी इसमें बहुत सारे बंदों को दिक्कत होगी। तो जो कट ऑफ मैंने बताया है 50 के आसपास जनरल, और इससे 1-2 क्वेश्चन कम ओबीसी, मतलब 2-3 क्वेश्चन इस तरह से अगर जिसका भी बन रहा है तो लड़कियों का 7-8 क्वेश्चन इसमें से कम कर लेना। वो लोग रनिंग करते रहें। बाकी की देखना कोई कट ऑफ कितना बता रहा है बिना उसके बता रहा है, कोई एनालिसिस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मतलब ऐसे ही 60-70 नंबर का एक ऐसा हुआ बना रखा है कि मतलब वही जाएगी, कट ऑफ जाएगी। तो ऐसे कैसे होगा? वही क्यों चाहिए? जिलेवाइज वैकेंसी अच्छी खासी वैकेंसी है, सेलेक्टेड बंदों ने फॉर्म नहीं भरा और वैकेंसी होती है उसमें आधे से ज़्यादा तो सेलेक्टेड बंदे होते हैं। वो इसमें कोई सेलेक्टेड बंदा गया क्या एग्जाम देने? ऐसा कुछ नहीं। और जिसका कम एज है, अच्छा बंदा पढ़ने वाला, उसने भी ये फॉर्म नहीं भरा। बहुत सारे बंदों को ऐसे जानता हूँ कि जिन्होंने इसका फॉर्म नहीं भरा है। और बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो कमज़ोर भी हैं पढ़ने में, उनकी एज ज़्यादा नहीं है, अभी स्टार्टिंग पॉइंट है, उन्होंने भी फॉर्म नहीं भरा। फॉर्म किसने भरना है? भरा है इसमें जिसकी एज अच्छी खासी थी या कोई पढ़ने में बहुत ज़्यादा वीक था, उन लोगों ने इसमें फॉर्म भरा है। तो कंपटीशन इसमें ज़्यादा नहीं है। बाकी यहाँ कुछ जगह कमेंट आपको दिखते होंगे 55 या 60 या 65 वाले, तो वो बहुत कम बंदे हैं। 41,000 वैकेंसी है, फिर उसमें से जो है उसमें भी बाहर होंगे। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो 8 से 10 हज़ार वैकेंसी है वो खाली रहेगी। वो खाली इसलिए रहेगी क्योंकि बहुत सारे बंदे ऐसे होंगे यहाँ पे जो समझदार होंगे, वो DBPST करा देंगे तो रनिंग करने नहीं जाएंगे। बाकी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं मानते, उनको दूसरी जगह अपना यकीन नहीं रहता है कि मेरा होगा नहीं होगा, तो वो 8-10 हज़ार वैकेंसी हो सकता है कि खाली रह जाए। उस पर अगर अभियान वगैरह चलेगा, सभी कोर्स बेचने वाले टीचर अगर एक साथ आ जाएंगे तो हो सकता है कि वेटिंग लिस्ट इसके लिए जारी हो जाए। इसमें क्या है, अगर मान लो कि 8-10 हज़ार सीटें रह जाएँ तो उनसे जो कम कट ऑफ वाले हैं उन बंदों को फ़ायदा मिल जाए इसका, और किसी की बेरोज़गारी 8-10 हज़ार बंदों की दूर हो जाए। बाकी तो इसमें लग रहा है कि जो है ज़्यादातर एक अभियान चलाया जाएगा, उसमें DBPST स्किप और रनिंग स्किप वाला, जिसका भी अच्छा स्कोर बनेगा यूपी पुलिस कांस्टेबल में, वो लोग इसको ड्रॉप कर देंगे। बाकी उधर एसएससी जीडी का भी बहुत सारी वैकेंसी तब तक क्लियर हो जाएंगी, और इसका जितना ज़्यादा रिजल्ट लेट आएगा और जितना ज़्यादा रिजल्ट DBPST और रनिंग होगा उतना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा।
जल्दबाजी ना होगी तो इसमें बहुत ज़्यादा, और हो सकता है कि बोर्ड ऐसा करे कि पुलिस का आगे प्रोसेस करा दे और इसका बाद में कराए, क्योंकि उनको लगेगा कि हाँ इधर से वैकेंसी, इधर थोड़ा कुछ बंदों का फ़ायदा होगा। और इसके बाद हम बात करते हैं 60 से 70 वाले होंगे वो ज्वाइन नहीं करेंगे, ये तो बता दिया कि बहुत कम ऐसे बंदे होंगे आउट ऑफ एज जो होंगे वही कर सकते हैं इसके लिए। बाकी 60-70 वाला बंदा कहीं भी एग्ज़ाम निकाल सकता है जिसका जीके इतना स्ट्रांग होगा। तो इसके बाद बात करते हैं हम 45 से 50 वालों का होगा सिलेक्शन। हाँ बिल्कुल, जो 45 प्लस वाले हैं, जैसे SC कैटेगरी है, OBC कैटेगरी है या फीमेल है, तो इस रेंज में उनका सिलेक्शन होगा। बाकी जो 50 के आसपास जनरल कैटेगरी है उनका सिलेक्शन होगा। क्यों होगा, होने का कारण है क्योंकि ज़्यादा वाले इसके लिए ना फिजिकल के लिए इसके लिए दिलचस्पी लेंगे ना कुछ। बहुत सारे बंदों से ऐसे बात हुई भी है कि जो है बोले थे एग्ज़ाम तो मैं दे आया हूँ, लेकिन मैं इसका आगे कोई प्रोसेस नहीं, अपने आप को जीके चेक करने के लिए दे आया था। जैसे किसी का पुलिस का एग्ज़ाम लगा है तो उन्होंने क्या सोचा था कि मैं इसमें जो है एग्ज़ाम इसका दे देता हूँ और मुझे अपना जीके का स्कोर पता लग जाएगा कितना क्या है। और बहुत सारे बंदे तो इसलिए पेपर दे आए थे जिनका यहाँ पे मॉक में 60-65 नंबर या 70 नंबर तक आता था। ईजी मॉक टेस्ट बनाए थे सबका, और फिर किसी का नहीं फंसा, सबका आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं कहेंगे, सिलेबस सही था लेकिन इतना डीप था कि कुछ पूछो मत। लोगों ने जहाँ से सोचा नहीं था वहाँ से उन्होंने क्वेश्चन बनाए थे। बाकी कोई कितना भी कहे मेरा आया, जब 50-60 नंबर से ज़्यादा पढ़ा हुआ किसी का आया नहीं तो 70 नंबर कौन कर देगा, ये सोचने वाली बात है। जब सबका पढ़ाया हुआ 60 क्वेश्चन तक आया है तो उसमें से क्या 60 में से 60 कोई कर दिया है? नहीं, ऐसी बात नहीं। बाकी की जो कट ऑफ बताया उसके आसपास ही रहेगा। बाकी आप सब लोग जिले वाइज अपना नंबर कट ऑफ जो है अपना नंबर इसमें कमेंट करें, इसके बारे में पता लगे कि हमें भी कितने हैं 60 प्लस, उसके बाद में अगली जानकारी दे पाऊँ। बाकी बहुत जल्दी 1-2 दिन में आपकी आंसर की आएगी। बाकी की अगली कोई अगर सूचना मिलेगी तो इन्फॉर्म करेंगे। जय हिंद।